हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 16.2 के 5 सवाल को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। देखें, ये छठा दिया है, एक घन को छील कर उसमें से बड़ा बेलन निकाल लिया गया है। यदि घन की प्रत्येक कोर यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है 1 मीटर लंबी है तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन देखें। इसमें ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें देखें, माना बेलन, ये बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा? एक घन के कोर की लंबाई के बराबर होगा। घन की कोर जो होगा उतना ही होगा। तो घन का कोर कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, तो एच हो गया आपका 1 मीटर। यहाँ देखें, एक फिगर हम आप बना दे रहे हैं आपके सामने। एक घन है, यह जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक घन के आकार का है मान लेते हैं। तो इसमें अधिकतम बड़ा से बड़ा बनाना है तो इस तरह से बेलन होगा। इसका ऐसे छील के बनाएंगे तो इस तरह से यह बेलन निकलेगा उस घन में से। तो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या इसका जो है कितना हो जाएगा? इसकी त्रिज्या जो है r है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है तो यह 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.50 मीटर। इसको आप कर लें 1 मीटर। ठीक है, यह भी 1 मीटर हो गया। तो यहाँ लिखें बेलन की त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? यहाँ से देखें, ये हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा मतलब यह 0.50 मीटर होगा। ठीक है, अब बेलन का आयतन निकाल लें। जो घन से छील करके इस आकार का बनाए हैं बेलन, तो इस बेलन का आयतन निकालें। बेलन का आयतन यह होता है आपका πr² इंटू एच। तो इसमें आप मान रख दें। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 और r का मान जो है 0.50, इसका वर्ग कर दें और h का मान जो है आपका 1 है। ठीक है, अब देखें, यह हो गया आपका 22/7 गुणे इसका वर्ग करें तो 0.25। ठीक है, 00 हो जाएगा। अब इसका आप गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 5.50/7। अब इसमें भाग करें तो दशमलव लेना होगा, 7×7 49 और इस तरह से 49 1 50। ठीक है, तो उसके बाद से इसमें 60 बचा तो 7/56। तो ये इतना जो है लगभग ये आएगा। ये आयतन है तो क्या इसका मात्रक लिखेंगे, इसमें 5 भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह बेलन का आयतन हो जाएगा जो छील के निकाला गया है। तो इसे आप नोट कर लें। इसका सॉल्यूशन देखें आप। इस 7वां कह रहा है
कि 1 घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया है। ठीक है, तो तार की लंबाई ज्ञात करो। तो हम मान लेंगे, माना तार की लंबाई L सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखें, तार को खींचकर पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा किया गया है, तो ये मोटाई है, तो यह व्यास हो गया तार का। तो यहाँ लिखें, खींचे तार की मोटाई, यह कितना है, 1 मिलीमीटर है, यानी 1/10 सेंटीमीटर है। और इसलिए तार का व्यास, यही तार का व्यास भी होगा। ठीक है, 1/10 सेंटीमीटर। तो इसलिए तार की त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा। ठीक है, 1/2 × 10 बराबर 1/20 सेंटीमीटर। अब देखें, तार का आयतन हम निकालें। ठीक है, तार का आयतन है जो खींचा गया है, तांबे के टुकड़ों को खींच करके मोटा तार बनाया गया है 1 मिलीमीटर का, तो उस तार का आयतन, तो वो उस तार का आयतन जो है किसके बराबर होगा, तांबे के टुकड़े के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखें, तांबे के टुकड़े का आयतन इसके बराबर होगा। ठीक है, तो तार का आयतन कितना हो जाएगा, तार का आयतन ये पाई, और इसकी त्रिज्या देखें तो 1/20 दिया हुआ है, तो ये πr² × h, और यहाँ 1 है। अब यहाँ मान रख दें पाई, और r का मान 1/20, इसका वर्ग कर दें, और इंटू h जो है क्या हो जाएगा, h जो है L ही होगा, यहाँ L होगा। अब यह हो गया आपका 22/7, और गुणे 20 का वर्ग जो है 400 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू L बराबर 1। L का मान आप निकाल लें, तो L बराबर हो जाएगा क्या, 400 × 7/22। 2 से काट दें तो 2 अगर हम 22, यह 200 हो जाएगा, और यह हो गया आपका 200 × 7, यह हो गया 1400 अब /11। ठीक है, तो इसमें हम भाग दें तो एक बार में जाएगा, 11 × 11, 3 30 बचेगा, तो 11 दूना 22, 8 बचा 80 हो जाएगा, 11 7 77, 30 फिर बच गया, पॉइंट ले लेंगे तो 30 हो जाएगा, और 11 दूना 22, फिर 8 बचा तो 11 7 77। ठीक है, तो इतना जो है क्या होगा, सेंटीमीटर लंबा होगा तार की लंबाई। तो यहाँ लिख लें, इसलिए तार की लंबाई L बराबर 127.27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया है कि एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा 5 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। उसे 4 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से, और फिर 5 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से 2 बेलन उत्पादित होते हैं, तो उनके आयतनों में क्या अनुपात है। उनके आयतनों में अनुपात निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें इसमें आयताकार कागज़ का टुकड़ा है, एक टुकड़ा आप ले लें,
एक उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर हो, तो आप चौड़ाई को फिक्स कर दें। उस चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की भुजा जो चौड़ाई है उसको एक जगह फिक्स करके अक्ष मान के उसके चारों तरफ जो है हम घुमाते हैं, तो 5 सेंटीमीटर की जो भुजा होगी वह त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और यह जो 4 सेंटीमीटर है इसको अक्ष माने हैं तो यह ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखें 4 सेंटीमीटर चौड़ाई को अक्ष मानकर घुमाने पर प्राप्त बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यह ऊंचाई इसकी जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, तथा त्रिज्या जो है इसका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, होगा। अब इस बेलन का आयतन निकाल लें, इसलिए प्राप्त बेलन का आयतन, इसको भी से कह दें, भी लिखें तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखें यहाँ पाई रहने दें, आर स्क्वायर का मान जो है, आर का मान 5 है तो यहाँ जो है 5 का वर्ग कर लें और एच जो है आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका पाई गुणे 25 और गुणे 4, इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आप गुणा न करें, इसी तरह से रख रहने दें। अब देखें पुनः क्या कह रहा है कि और फिर 5 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से, तो 5 सेंटीमीटर की भुजा को यानी लंबाई को फिक्स करके उसके अक्ष को उसी के अक्ष के चारों ओर हम घुमाएंगे, तो जो 5 सेंटीमीटर है यह क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। तो लिखें पुनः 5 सेंटीमीटर लंबाई को अक्ष मानकर घुमाने पर प्राप्त बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाए? इसको एच डैश कह दें। यह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आर डैश इसको कह लें तो यह आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए प्राप्त बेलन का आयतन, तो इसको आप भी डैश कह दें और इसका फार्मूला पाई R1 स्क्वायर इंटू एच डैश हो जाएगा। ठीक है, पाई आर डैश का मान कितना है? त्रिज्या आर है 4 है तो 4 का वर्ग कर दें, और एच डैश जो है यह 5 है तो यहाँ आप 5 लिख लें। यह हो जाएगा आपका पाई गुणे 16 और गुणे 5, यह हो गया आपका घन सेंटीमीटर। तो इन दोनों आयतनों का अनुपात निकालना है, तो भी बट्टे भी डैश निकाल लें। ठीक है, तो इसलिए भी बट्टे भी डैश, तो भी डैश देखें क्या है? भी क्या है आपका? यहाँ है पाई गुणे 25 गुणे 4 और भी डैश आपका है पाई गुणे 16 गुणे 5। पाई से पाई कट गया, 4 कन्ने 4, 4 चौका 16 और 5 कन्ने 5, 5 में 25। यह हो गया आपका 5/4 भी बट्टे भी डैश। ठीक है, तो यहाँ लिख लें अतः आयतनों
का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर 5/4। ठीक है, यह आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9वां। कह रहा कि एक खोखले पाइप का टुकड़ा 270 पाई घन सेंटीमीटर तांबे का बना है। यदि उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और सिरे का बाहरी व्यास 17 सेंटीमीटर है तो मोटाई ज्ञात करो। तो इसका हल देखें, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब देखें, एक खोखला बेलन है, जैसे आपका पाइप होता है नल का, उस तरह का। देखें, ये बेलन हम बना रहे हैं, खोखला बेलन। यह आपका जो है, यह बेलन हो गया। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, और इसको आप जो है ऐसे मिला दें इसमें। तो यह जो इसका मोटाई है ना, यही पूछ रहा है। ठीक है, इसी की मोटाई जो है आपसे ये पूछा जा रहा है। ये चारों तरफ ये मोटाई है। ठीक, तो अब देखें, ये कह रहा है एक खोखले पाइप का टुकड़ा 270 पाई घन सेंटीमीटर तांबे का बना है। जो ये मोटाई है ना, उसी का ये आयतन है। यदि उसकी लंबाई, इसकी लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये लंबाई जो है ये 9 सेंटीमीटर है और सिरे का बाहरी व्यास, तो यानी बाहरी व्यास का मतलब क्या है, यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है यह 17 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 17/2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बाहरी त्रिज्या। और भीतरी त्रिज्या आपका जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक होगा, इसको आप मान लें R2। ठीक है, और बाहरी त्रिज्या को आप मान लें R1। ठीक, यह R1 है। अब यहाँ आप मान लें, माना खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या R1 तथा भीतरी त्रिज्या R2 है। ठीक है, अब देखें, ये मोटाई पूछ रहा है, तो बाहरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक R1 है और भीतरी R2 है। तो R1 में से R2 घटा दें तो ये मोटाई निकल जाएगा। तो यही काम किया जाएगा। तो देखें, और एक चीज़ और देखें, यहाँ से यहाँ तक R1 है और इसकी ऊंचाई जो है 9 है, तो इसका आयतन हम निकाल सकते हैं पूरे का। और फिर भीतरी त्रिज्या R2 के हिसाब से इसका आयतन निकाल लें, तो खाली वाले का आयतन जो है इसमें से पूरे में से निकाल दें तो केवल यही न बचेगा, जो इसमें धातु लगा है उसका आयतन बचेगा। तो उसी के अनुसार इसका हम काम करें। तो यहाँ लिखें, अब देखें, बाहरी R1 त्रिज्या के हिसाब से इसका आयतन क्या होगा, पाई R1² H हो जाएगा, और भीतरी त्रिज्या के हिसाब से उसका आयतन पाई R2² H हो जाएगा। तो उसको घटा दें, तो यहाँ लिखें खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन कितना दिया है, यह है आपका 270 पाई। फार्मूला क्या होता है, अब मान लेते हैं बाहरी R1 त्रिज्या का जो आयतन है वह पाई, ठीक है, और R1² माइनस R2² हो जाएगा इंटू H हो गया।
और यह हो गया आपका 270 पाई। पाई R1 स्क्वायर एच में से पाई R2 स्क्वायर एच को घटाया गया है, तो खोखले बेलन का आयतन जो है ये निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ पाई का मान जो है ये रहने दें इसे, ये पाई कट जाएगा। ठीक है, तो लिखें R1 का मान देखें 17/2 हो जाएगा R1 का मान। ठीक है, R1 जो है 17/2 हो गया, इसका जो है वर्ग हो गया, और R2 हमको निकालना है। ये मझोला कोष्ठक लगा लिए। इंटू एच का मान जो है देखें 9 है, बराबर 270 पाई है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। 17 का वर्ग जो है 289 हो गया, और 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस R2 स्क्वायर हो गया, और 9 से दोनों तरफ भाग कर दिए तो 270/9 हो गया। यहाँ आपका 30 हो गया यह, और 289/4 माइनस R2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब R2 स्क्वायर, R2 का मान निकालना है, तो इसको इधर पक्षांतर कर दें तो R2 स्क्वायर हो गया, और यह हो जाएगा 289/4 माइनस 30 बराबर R2 स्क्वायर। इस R2 को इधर कर लें, इसको इधर कर दें, तो R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 289 माइनस 120 और पूरे का बट्टे 4। इसमें से आप घटाएंगे तो 9 आया, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1/4। यह हो गया आपका R2 स्क्वायर। R2 क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ तो 13/2 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। अब देखिए R1 जो है आपका 17/2 है, और R2 आपका निकल गया 13/2, तो यहाँ लिखेंगे मोटाई, इसलिए मोटाई बराबर R1 माइनस R2। तो R1 का मान आपका 17/2 है बाहरी त्रिज्या, और भीतरी त्रिज्या R2 है, तो इसको घटा दें तो मोटाई निकल जाएगा। 7 में से 3 गया 4/2, और यह हो जाएगा आपका 2। तो मोटाई आपका जो है 2 सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर गलत आया है, वह 1 दिया हुआ है, 1 नहीं होगा, यह 2 सेंटीमीटर होगा। इसे आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10वां दिया कि 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 70 मीटर लंबी अर्धबेलनाकार सुरंग खोदने में क्या व्यय होगा, जिसका व्यास 10 मीटर दिया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखें। अब देखें इसमें बेलन का व्यास जो है, या बेलनाकार सुरंग है, उसका व्यास दिया है, तो यहाँ लिखें चूँकि व्यास बराबर 10 मीटर, इसलिए बेलनाकार सुरंग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10/2 बराबर 5 मीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है 70 है, तथा ऊंचाई, ये जो लंबा है इसको हम ऊंचाई मान लें, तो यह हो जाएगा ऊंचाई के रूप में बदल जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा आपका 70 मीटर। तो बेलन का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 22/7, और R का मान जो है आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच जो है आपका 70 हो जाएगा। देखें ये 7 एकन्ने 7 और 7 दहा में 70। ठीक है, और यह हो गया आपका 22 गुणे 25 गुणे 10। तो यह आपका हो जाएगा बेलन का आयतन इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है, इसको आप गुणा कर लें। 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55 और गुणे 10, यह हो जाएगा आपका 5500 घन मीटर। ठीक है, तो अब अर्ध बेलन का कितना हो जाएगा, इसलिए अर्ध बेलन बेलनाकार सुरंग खोदने का खर्च कितना होगा। अब देखें, यह तो बेलन है पूरा, तो अर्ध बेलन कितना हो जाएगा 5500 बटे 2, और 1 घन मीटर का खर्च आता है कितना, यहाँ देखें 30 रुपया। तो यह अर्ध बेलन का आयतन हो गया, और 1 घन मीटर का खर्च जो है 30 रुपया पड़ रहा है, तो इतने घन मीटर कितना होगा, इसमें 30 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 1 2 और 2 15 30, अब गुणा कर दें तो 15 शून्य 0 और 15 शून्य 0 और 15 पचे 75 और 15 पचे 75 7 कितना हो जाएगा 82,500 रुपये जो है खर्च पड़ेंगे। इसे आप नोट कर लें, इतना जो है आप ये खर्च होगा या व्यय होगा अर्ध सुरंग को खोदने में। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियोज में ये पूछा गया था कि एक बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन उसका उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा। वक्र पृष्ठ पूछा गया था, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r इंटू एच। अब देखें, यहाँ 2 और पाई के जगह जो है 22/7 रख दें, और r के जगह 7 हो गया और h के जगह 10 हो गया, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 हो गया, गुणे 10 हो गया, और यह हो गया आपका 440 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह आंसर होगा। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ इतना होगा 440 सेंटीमीटर। थैंक यू वेरी मच।